खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सब की सलामती चाहता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए जो उसने फराहम किया ताकि आपके साथ मिलकर हम अपने प्यारों की बातों को शेयर कर सकें। तो नाजरीन, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस वक्त मेरे साथ खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल होस्ट कर रहे हैं। पास्टर शौकत, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू भाई साहब। खुदावंद आपको बहुत बरकत और खुदावंद का शुक्र अदा करते इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हम सब के लिए इनायत किया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं शौकत, खुदा की के बेटी कोमल पतरस को खुदा ने वापस लेकर आया। जी बिल्कुल। और इस बात के लिए खुदा का सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु को खुदावंद के नाम को देते और इसी तरह नाजरीन, मैं तारफ़ कराना चाहता हूँ, मेरे साथ प्यारे भाई तारक मसीह गिल साहब MPA साहब हैं। तारक भाई, आपको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। खुदावंद आपको बरकत दें। प्यारे भाई पास्टर नदीम सलीम साहब, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दें। इसी तरह अपनी साहबजादी मारिया सलीम, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। प्यारी बहन रुबीना पतरस, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। और इसी तरह कोमल पतरस, आपको भी बेटा वेलकम, खुशामदीद। और इसी तरह जशुआ पतरस, आपको भी वेलकम, खुशामदीद। इसी तरह लिशबा पतरस, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आएँ अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम पास्टर शौकत फजल से दुआ करें और आपकी दुआ के साथ हम प्रोग्राम के बाद बातें करेंगे। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। खुद बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस पाक खुदा, हम बड़ी आजिज़ का सारी फ़रोतनी के साथ तेरे पास आते हैं। खुदा तुझे मुबारक कहते हैं और इस सारे वक़्त के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि तूने आज के खूबसूरत दिन के लिए हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा खुदा, और मौका दिया ताकि हम मिलकर विंग्सुल प्रोग्राम में खुदा तेरे प्यारों के साथ बातचीत कर सके खुदा। और आज जो भी बातचीत की जाए खुदा, तो अपने नाम को जलाल देना। ख़ास तौर पर आइज़क टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, जबकि आइज़क टीवी हर घर की आवाज़ बनता है खुदा, और बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल खुदा आइज़क टीवी के ज़रिया से हल किए जाते हैं खुदा। तो हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरे बंदा प्यारे भाई तारक गिल साहब के लिए, सारी फैमिली के लिए बरकत चाहते हैं, बेटी कोमल के लिए खुदा कि तूने अपने नाम को जलाल दिया खुदा। और आज जितनी भी बातचीत करें खुदा, जब नाजरीन सुने हमारे भाई बहनें खुदा, तो बरकत पाएँ, तेरा पाक रूह हमेशा इनकी ज़िंदगियों के अंदर काम करता रहे, यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर शौकत, खुदा आपको बरकत दें। तो प्यारे भाई पास्टर नदीम सलीम, सबसे पहले तो आप इस केस के बारे में हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि जब इन्होंने चर्च में कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि आप लोग और पास्टर शौकत फजल टीम इज़हाक न्यूज़ की सारी इस पर काम करती है, तो किस तरह इन्होंने प्यारी बहन रुबीना पतरस ने आप तक रब्ता किया और किस तरह पहुँचे, फिर ये सारा प्रोसेस हुआ? एक बहुत ही ये दर्दनाक सर वाक़या रूनमा हुआ 3 माह कबल, अगर तारगिल साहब मैं ठीक बयान कर रहा हूँ, तो घर से कुछ नामालूम अफराद ने इस बेटी को घसीटते हुए, और अब अंदाज़ा करें कि वो बेटी कोमल जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, वो किस तरह अपने उस दर्द को वो बयान कर पा रही होगी। तो घसीटते हुए इसको ले गए हैं और 3 माह तक इसको किडनैप रखा उन्होंने, और बड़ी शदीद अजियत दी, और उन्होंने इस बच्ची को बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ ड्रग्स के इंजेक्शन थे वो इंजेक्ट करते रहे जी, और इस बच्ची को मिसयूज़ किया, और इस ख़ानदान की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था जी। और इस बहन ने बताया, मुझे याद है कि इनके वालिद के जो आंसू थे, उनका जो हाथ है वो इनके फालिज ज़दा है और बहुत ही बुरी उनकी कंडीशन है। उनके आंसू जो थे वो इस कदर बह रहे थे इस दुख के साथ कि हमारी कोई भी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। तो जब ये बात इज़हाक न्यूज़ तक पहुंची, जो कि आज टेलीविज़न का एक मजबूत विंग है, हमारे एग्जीक्यूटिव चीफ पास्टर शौकत फजल, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि कौम के लिए उन्होंने ऐसा एक सोर्स जो है वो मुहैया किया है।
ताकि ऐसे लोगों की आवाज़ बन सकें। तो इस आवाज़ को लेकर तारिक गिल साहब भी हमारे पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि हमने जो है चूँकि इनकी आवाज़ सुनी नहीं चाह रही, तो हमने जो है वो इनकी आवाज़ को उठाना है। तो खुदा का शुक्र है कि तारिक गिल की रहनुमाई में इज़हाक न्यूज़ की सारी टीम जो थी वो SP अजमल साहब जिनका नाम है, उनके पास पहुँचे। और खुदा का शुक्र है कि ये बहन वहाँ पर मौजूद थी, इनके जो हस्बैंड थे वहाँ पर मौजूद थे, और ये दोनों ज़ारो कतार उस वक्त आंसू बहा रहे थे कि हमारी आवाज़ नहीं कोई सुनता, बल्कि उल्टा इनको जो था वो बुरा भला कहा जाता था कि आप कसूरवार हैं, आपकी बेटी ने कुछ ना कुछ किया होगा, वो इन्वॉल्व होगी, ये होगा। अब दुख पर दुख ये है कि बजाय कि इनको कोई हौसला मिलता, इनके दुख में इजाफा किया जा रहा था, जल्दी पर तेल डाला जा रहा था। तो इज़हाक न्यूज़ की टीम वहाँ पहुँची और तारिक गिल साहब की रहनुमाई में हमने वहाँ पर जो है वो इस आवाज़ को बुलंद किया। तो खुदा का शुक्र है कि जब नेक मकसद के लिए कदम उठाया जाता है तो खुदा अपने लोगों के लिए जो आगे के रास्ते हैं वो भी हमवार कर देता है। तो खुदा ने उस SP के दिल में डाला, उसने बर वक्त फौरी तौर पर उस बात को फील भी किया, इस बहन के उस भाई के आंसुओं को देखा, सारे मामले को देखते उसने फौरी तौर पर जो मुतलका DSP था और SP था और SHO था, उसको फौरी तौर पर उसी वक्त जो था वो हमारे सामने जो कॉल की। और मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि मैं इज़हाक टीम के साथ और तारिक गिल साहब वहाँ मौजूद थे, नाज़रीन भी देख सके इनके आंसुओं को। नाज़रीन ये वीडियो देखिएगा कि जब इज़हाक न्यूज़ की टीम जो थी जो कि आजिक मीडिया ग्रुप का एक हिस्सा है, जब वहाँ पहुँची तो किस तरह से जो है वो इज़हाक न्यूज़ ने आवाज़ उठाई और फिर SP साहब के आगे से क्या रिस्पॉन्स थे और तारिक गिल के क्या दिलेराना आवाज़ थी अपनी कौम के लिए, छोटी सी इस वीडियो में देखिएगा। अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि इज़हाक न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर पास्टर नदीम सलीम की MPA तारिक गिल के हमरा SSP जनाब अजमल से अगवाशुदा कोमल के हवाले से खुसूसी मुलाकात। 2 माह कबल मुलजमान ने गूंगी बहरी कोमल को घर से अगवा किया और अभी तक लापता है। SSP जनाब अजमल ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतलका SHO और इन्वेस्टिगेशन SSP को मुतहरिक कर दिया, फौरी इंसाफ की यकीन दहानी करवा दी। SSP जनाब अजमल ने अजीम पुलिस ऑफिसर होने की मिसाल भी कायम कर दी, अपनी जेब से मजलूमों को पैसे भी दे दिए। इस सारे काम के लिए MPA तारिक गिल की कोशिशें किसी मोर्चे से कम नहीं। मायूस मजलूम फैमिली के चेहरों पर उम्मीद की किरणें नजर आना शुरू हो गयी। केस में लापरवाही बरतने वाले ASI को फौरी तब्दील करने और जुर्म साबित होने पर उसके खिलाफ फौरी एक्शन लेने का हुक्म। तो आपने सर देखा कि किस तरह से जो है वो इज़हाक न्यूज़ ने इस आवाज को बुलंद किया और उसके बाद फिर महकमा एक्टिव हुआ। और खुदा का फजल ये है कि आज है वो कोमल बेटी हम सब के दरमियान। तो तारिक भाई, आपको ये सारे प्रोसेस में काम करके दिली तौर पे कितनी खुशी हुई, किस तरह इत्मीनान हुआ? आप पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, MPA भी हैं, गरीब ये लोग हैं, आप इनके बारे में ये भी बताएं कि ये कितने छोटे घर में रहते हैं, ये कारोबार क्या करते हैं, क्योंकि आप इनके घर में भी जाते रहे टीम के साथ, तो आप ये ज़रा ये भी बताएं। हाँ, शुक्रिया पारी साहब, आप को खुदा बहुत बरकत दे और आपको इस पाकिस्तान के अंदर मसीही कौम के लिए एक दलेर और ख़ूबसूरत और प्यारे यसु के जलाल को ज़ाहिर करने वाला एक सूरमा की सूरत में आप इस पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। मैं खुदावंद यसु नासरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस पाकिस्तान में आप जैसी शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तकरीबन आज से 3-3.5 माह पहले, तकरीबन कोई मार्च की बात होगी, को ये अगवा हुई, लेकिन माँ बाप जो गरीब थे ये तकरीबन थाने में चक्कर लगाते रहे मगर थाने वाले सुन नहीं रहे थे। 25 को उन्होंने इसकी FIR काट दी, लेकिन ये इस मेरी प्यारी बहन को ये कहते रहे कि तुमने FIR कटवा रही, इसका बनना कुछ नहीं है जी। और साथ में ये कहते रहे कि ये जो कोमल की बात, तुम कोमल को ढूंढती हो, तुम इसकी बात करो जी, इसको कैसे आप बचाओगी, इस छोटी को भी बचाओ, तुम्हारी बच्ची जो है ना करप्ट है, जो बच्ची गई है ये गूंगी है, बहरी है, जो भी है करप्ट है, ये बच्ची नीयतन ठीक नहीं है। लेकिन ये बहन उसकी आवाज़ को, उस थानेदार की बातों को सुनती रही और चीखें मारते हुए थाने से बाहर आती रही। जब इज़हाक न्यूज़ की जानब से मेरे तक ये बात आई
और मैंने पास्टर नदीम साहब से और पास्टर शौकत फजल साहब से जब राब्ता किया तो मैंने कहा कि भाई साहब आप ज़रा, मैं आ रहा हूँ, इस फैमिली को बुला लें जी। ये फैमिली आ गई। तो जब ये फैमिली आई तो फिर उसके बाद मैंने जब ये देखा तो मैं इनके घर में मैंने विज़िट किया। जब घर में विज़िट करने गया तो मैंने इनके घर की हालात देखे, तो मैंने वहाँ पे अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सामने रखा। जो फराद तारिक है, जो तूबा तारिक है, जो तल्लत तारिक है, ये मेरी बेटियाँ हैं। मैंने उन बेटियों को चेहरे को देखा, मेरी आंखों में वो चेहरे थे, और मैंने वहाँ पे ये कहा, मेरे पास वो जो वीडियो आपने देखी है उसमें देखा होगा कि मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने ये प्रॉमिस किया था खुदावंद यीशु मसीह के आगे, और मैंने इल्तिजा की थी, मैंने कहा प्यारे प्रभु यीशु, जब तक ये बच्ची कोमिल नहीं मिल जाती मैं अपने घर में चैन से नहीं बैठूंगा। मैं खुदावंद बारी ताला का, यीशु नासी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे साथ दिन रात मारिया सलीम ने बहुत मेहनत की है। जो शख्स काम करेगा उसका हम अगर नाम नहीं लेते तो ये भी हम एक गुनहगार होते हैं। मारिया सलीम ने अपनी ना तन देखा, ना अपना मन देखा, ना अपनी भूख देखी, ना अपनी टाइमिंग देखी। जब भी बुलाया इस मसले के लिए ये मारिया हमारे पास आई, और इसने इस तरीके से इस बच्ची की ढूंढने में, तलाश करने में इस तरीके से हमारी मदद की कि जैसे ये छोटी बहन है इसकी, कि इसकी बहन है और इसकी माँ के पेट से इसने जन्म लिया है। और जब इसने ये सारी हमने मेहनत की तो मैं फिर चला गया, मैंने कहा कि ये काबू नहीं आ रहे ये काबू नहीं आ रहे, तो मैं जा रहा हूँ आज एसपी अजमल साहब के पास, एसपी ऑपरेशन अजमल साहब के पास। तो मैं क्या, क्योंकि मेरा अजलास आ रहा है, उसमें मैंने वहाँ पे तहरीक तवायकार भी जमा करवानी है, तो मैंने कहा भाई साहब आप प्लीज़ अपना टीम को तैयार कर लें। हमने टीम को तैयार कर लिया, इज़हाक न्यूज़ को भी, एज़िक चैनल को भी हमने तैयार किया, और टीम को तैयार करने के साथ हमने कुछ पास्टर्स को भी साथ बुलाया, और वहाँ पे जाके हमने एसपी अजमल साहब के साथ बात की। जब बात की तो उन्होंने मुझसे तकरीबन कुछ 2 या 3 दिन मांगे, उन्होंने उसी वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन से नवीद साहब से हमारी बात करवाई, उनके साथ कल का टाइम हो गया। उन्होंने फिर आगे एसपी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अकरम से बात हुई, अकरम ने कहा जी आप इनको मेरे पास भेज दें। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बच्ची चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है आप जाएँ, एक दफ़ा मुलाकात कर लें। हमने मुलाकात की, इन्वेस्टिगेशन इकराम ने फिर काफ़ी मेहनत की, लेकिन आगे जो नीचे आदमी था ना, इब्रार सब इंस्पेक्टर है, वो शख्स कहता है कि मेरी बेटी है, लेकिन ये बच्ची बताती है कि जब उसने एक मौलवी को बुलाया और उसके निकाह के वक्त वो बंदा शामिल था और इसको कह रहा था कि तुम साइन करो नहीं तो तुझे जाके बंद के हवालात में बंद कर दूंगा, ये बच्ची बता रही है, हमें इसने बताया। लेकिन वो अब कहता है कि ये चीज, मैं वो बातें नहीं बता सकता जो कुछ इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन ये इतना जरूर कहूंगा कि इस बच्ची को बचाने वाला कौन है? मेरा यस्सु। आमीन। वो इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरा यस्सु जो है ना, मेरा प्रभु जो है, मेरा खुदा जो है, वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। सदरिक मिसिक अब्दुल नजू जब आग में डाला गया उस देवता के सामने झुकने की वजह से, वो कहता है नहीं मैं मानता, मेरा खुदा जिंदा है और मैं जिंदा खुदा को मानता हूं। उन तीनों को आग में डाला गया। तो मैंने कहीं नहीं बाइबल में पढ़ा कभी किसी भी कोने में कि खुदावंद यीशु ताला कि वो कुदरत वाले खुदा हैं, वो आग को बुझा सकते थे, आग को पानी की शक्ल में अख्तियार कर, लेकिन उन्हें आग से निकाला नहीं है। मेरा यीशु अपने लोगों को मुसीबत के वक्त अकेला छोड़ता नहीं है, वो उसके साथ आग में चला गया। वहां पे 3 थे लेकिन 4 हो गए। खुदावंद ने आग को मदम नहीं किया, वो आग में थे, यस्सु अपने लोगों के दरमियान उतरा और वो आग पानी में तब्दील हो गई। तो जब यस्सु उनको नहीं छोड़ सकता, सदरिक मिसिक अब्दुल नजू को, वो कहते हैं कि डरो मत, तो ये भी बच्ची डरी नहीं है। आमीन। ये आपको बताएगी अपने इशारों से कि जब उन्होंने कहा कि आपने इस्लाम कबूल किया है और कर लिया और तुम इस्लाम कबूल कर चुकी हो, तो फिर जब मारिया पूछेगी कि ये क्योंकि मारिया अब ट्रेंड हो चुकी है, ये समय ये गूंगी बैरी ये भी बन चुकी है, ये बताएगी, ये अभी अभी आपके सामने बात होती है। हाँ, ये पूछे जरा कि ये इसने इस्लाम कबूल किया कि नहीं। वो कहती है कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं यस्सु की बंदी हूँ, यस्सु की बेटी हूँ, तो मेरे यस्सु ने मुझे बचाया। तो ये आखिरी दम तक, जिस दिन इसको किडनैप किया गया, पैसा रोज़ों का महीना था, तो रोज़े में थी ये बच्ची। इसने वो रोज़ी भी पहनी हुई थी, सलीब इसके गले में थी, और ये बच्ची रोज़े में थी। इसने यानी कि 24 आवर से ये रोज़े में थी, और ये रोज़े की हालत में इसको उठा के ले गई। जिस दिन इसको थाने में लाया गया उस दिन भी ये बच्ची रोजे में थी, यानी कि यस्सु के साथ इसका मिलाप था, तब ये बच्ची वापस आई है। अगर यस्सु को ये छोड़ गई होती
तो यस्सु तो फिर कहता है कि नहीं, वो तो हर गुनहगार को कहता है कि जा बेटी आइंदा गुनाह ना करना। तो इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, तो इसको खुदा ने अपने सीने से लगा के रखा। उन्होंने इसकी ये टांगों के ऊपर सिगरेट लगाए हुए हैं जी, निशान है। उन्होंने एक बोतल तोड़ के इसको यहां से काटा हुआ भी है। उन्होंने इसके हाथ बांधे थे। उसने वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि तपड़ीवास लोगों का ग्रुप है। वो इस ऐसे बच्चियों को उठा के लेके जाते हैं, फिर उनको मांगने पर मजबूर करते हैं या फिर उनको गलतकारी पे मजबूर करते हैं। मेरे यस्सु ने अपनी भाड़, अपना रूल कुस का पैरा इस बच्ची के चौगिर्द लगाया और आज ये बच्ची सेव है और हमारे पास है। अभी ये ज़हनी तौर पे मुतमिन नहीं है। अब ये कहती है कि मुझे वो लोग जो है ना वो सुलाखों के पीछे दिखाएं। अब वो उन्होंने जमानत करवाई हुई थी, इंटरम करवाई। अब वो इंटरम हमने पहले कैंसिल करवाई। जब इंटरम कैंसिल, उस दिन वो आए नहीं है। अब उनके पीछे पुलिस चढ़ी हुई है, लेकिन पुलिस तो उनको पीछे चढ़ी हुई है, मगर ये चूंकि हम इस बच्ची को अभी इनके घर नहीं दे रहे, क्योंकि अगर ये गए तो ये वो और किस्म के लोग हैं, क्योंकि एक ग्रुप काम कर रहा है, ग्रोह काम कर रहा है। उस ग्रोह से बचाने के लिए हमने अपने तन मन धन की बाजी लगाई। मारिया को फिर एक दफा सलूट करता हूं कि ये अपनी मां बन के इसकी बच्ची की हिफाजत कर रही है। ये सोई होती है उसके साथ जी, मैंने कई दफा इसके घर में जाके देखा है। ये सोई होती है और ये जाग रही होती है। तो कई दफा मैंने इसकी अम्मी, इसका अब्बू, इसके सारी फैमिली के साथ मैं बैठ के मैंने बात की। कई दफा मैंने कहा कि मारिया क्यों नहीं सो रही? कहती जब ये जागती है तो फिर वो सो जाती है, जब ये भी सो जाती है तो फिर वो जाग जाती है, डर जाती है बच्ची। लेकिन ये इस तरह से अपने बाजू को इस मारिया के ऊपर रखती है और इस तरह चिमट के सोती है, यानी कि इतनी डरी होती है। तो मैं कहता हूं कि ये इसकी बड़ी हिम्मत है मारिया की कि इसने इस बच्ची को नई जिंदगी से रोशनास कराया और नई जिंदगी दिया। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी तमाम क्रिश्चियन बच्चियों को इस बात के लिए तंबीह करता हूं कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, और वो खुदा है जो अपने लोगों की खुद हिफाजत करता है, जो कहता है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, कि मैं राह, हक और जिंदगी हूँ। तो जिंदगी तो उसके पास है। तो जो बच्चियाँ यस्सु के कदमों में रहती हैं, मेरा प्रभु, मेरा यस्सु उनकी हिफाजत करता है। और जो बच्चियाँ यस्सु को छोड़ जाती हैं तो फिर वो अबलीस की कैद में आ जाती, तो उनके ऊपर तशद्दुद भी होता है, उनको गैर कौम के लोग टिचकर भी करते हैं। आज ये बच्ची दोबारा महफूज जगह पे इसलिए है कि ये रोज़े के में रहने वाली बच्ची है। इसकी ज़बान तो नहीं है, इसके कान तो नहीं है, ये सुन भी नहीं सकती, ये बोल भी नहीं सकती, मगर एक बात ज़रूर है, इसका दिल हमेशा यस्सु के लिए तड़पता है। इससे कभी बात करें ना तो ये कहती है कि मेरे यस्सु ने अपने सर पे कांटों का ताज पहना, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके मुंह पे थूका हुआ था, उसके हाथ और पाँव में कील ठोके हुए थे। ये सारा कुछ बताती है, ये खुदा के कलाम को समझती है। इसका डीओ था, स्पेशल एजुकेशन का डीओ, जिसने इसका तर्जुमा किया था अदालत में, वो कहता है कि आप तो इस्लाम कबूल कर चुकी हो। तो इसने उसको कहा नहीं, ऐसी इसने आंखें फाड़ के कहा ऐसी, यानी ऐसी आंखें खोली। फिर उसके बाद देखा, तो जब उसने ये बात कही तो मेरी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने कहा कि मेरे यस्सु का जलाल इस बच्ची के अंदर काम करता है जी। तो आज खुदावंद का फजल है भाई साहब, ये खुदावंद यीशु मसीह के सूरमा, खुदावंद के खादम, खादम कहना भी छोटा काम है, ये अजीम खादम जिनका नाम लेने से पहले चूम लिया जाए तो बेहतर है, वो हैं पास्टर अनवर फजल, जो हमेशा गरीबों के लिए काम करते हैं। इनको बच्चों की पढ़ाई का भी फिक्र है, इनको बच्चों की लाचारी का भी फिक्र है। ये मसीही कौम के हमदर्द पास्टर हैं। दुनिया में बहुत सारे खुदा के सूरमा हैं, खुदा उनको बरकत दे, लेकिन इनका ख्याल, इनकी सोच, इनका विजन, इनका टारगेट मैं देख देख के खुश होता हूँ। और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अपने बच्चों को वॉलंटियर पारी साहब की खिदमत में देने हैं। जो बच्चे मैस कम्युनिकेशन कर रही है वो भी वॉलंटियर काम करेगी, जो डॉक्टर बन रही है वो भी वॉलंटियर काम करेगी, और जो मारिया है ये भी वॉलंटियर काम कर रही है। आमीन। ये मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी बच्चियां जो है ना, जो मेरे पास हैं, यकीन कीजिए कि मैं पारी साहब के ऊपर कुर्बानी नहीं हम कह सकते, लेकिन निछावर करेंगे कि ये पारी साहब के साथ मिलकर कौम की खिदमत करें, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, और इन बेटियों की हिफाजत के लिए काम करें। तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनने वालों के लिए मैं सिर्फ एक बार फिर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि पारी साहब के लिए दुआ किया करें और कहें कि आए खुदावन इस पाकिस्तान में हर पास्टर को पास्टर अनवर फजल बना दे, जो किसी की मुखालफत नहीं करता,
सबसे मोहब्बत की बात करता है, चाहे वो कैथोलिक वाले हों, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हों, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से उसका ताल्लुक हो, ये मोहब्बत के हैं। इनके अंदर मोहब्बत है, कलाम है, खुदा है, यस्सु है, उसका जलाल है, उसकी रहमत है, उसकी बरकत है, ये उन नेमतों से भरे हुए खुदा के खादम हैं। तो मैं ऐसे खुदा के खादम को ये समझता हूँ कि जितने भी खुदा के खादम हैं, पास्टर अनवर फजल साहब ये सिर्फ एक ही बात चला रहे हैं कि आपस में मोहब्बत रखो, खुदा के जलाल को जाहिर करो। मैं भी जब बैठा हूँ तो उन्होंने कहा तारिक साहब मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके लोग मुखालिफ हैं तो होते जाएँ, आपको गालियाँ दें, आपकी मुखालफत करें, आपको जो कुछ मर्जी, आप सिर्फ यस्सु को देखते जाएं और कौम का काम करते जाएं। मैं तो इसी टारगेट पे चला हूँ और आज मैं कामयाब हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि आपने मुझे कभी गलत कोई बात नहीं की। मैं आपके मुंह पे नहीं, मैं तो आपके तारिक भाई आप भी देखें, आप भी अपने जो भी आपके मुखालफ होते हैं आप भी उनसे प्यार करते हैं। किसी को नजायज़ मत तंग किया, अगर कोई भी, चाहे वो तारिक गिल हो, चाहे पास्टर साहब हों, चाहे पास्टर साहब हों, किसी को तंग ना करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, भाई बाहम मिलकर रहेंगे तो कौम तरक्की करेगी। ये खुदा का कलाम कहता है। डरना भी नहीं है और बाहम मिलकर भी रहना, इत्तेहाद में रहना, मोहब्बत में रहना, खुदा बड़ी बरकत देगा। इस तरह की बच्चियों के काम आया करें, इन बच्चों की खिदमत करें, खुदा आपको सरफराजी बख्शेगा, आपके बच्चों को तालीम देगा और आपके बच्चों को तरक्की पर तरक्की देगा। आपके घर में रोटी ना हो, पानी ना हो, छोड़ दो, पानी का बंदोबस्त, रोटी का बंदोबस्त यीशु करने वाला है। अगर वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेके हज़ारों की तादाद में लोगों को खिला सकता है तो आपकी रोटी का बंदोबस्त नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, सिर्फ आप यीशु का पल्ला छूने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर से गुनाह की ज़िंदगी जो है वो छूट जाए। खुदा आपको बरकत दे। तारिक भाई बहुत खूबसूरत आपने बातें की, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा कसरत से आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, क्योंकि कलाम में लिखा अगर तू भलाई करना जानता नहीं करता तो गुनाह करता है। कि दफ़ा हम पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं जो खुदा ने आपको खिदमत दी है। यानी पास्टर की खिदमत एक डिफरेंट है, पार्लियामेंट मेंबर की खिदमत एक डिफरेंट है। हर शख्स को खुदा ने तोड़े दिए हैं, तो जो तोड़े को दबा लेते हैं फिर खुदा भी उनसे वापस ले लेता है। तो आप, मेरी दुआ है कि आपके तोड़ों को खुदा मल्टीप्लाई करे, आपके बच्चों को भी बरकत दे और आपकी मैं इस एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ बिहाफ ऑफ आइजक टीवी, इटर्नल लाइफ, अपने तमाम बहन भाइयों की तरफ से, नदीम भाई की तरफ से और शौकत भाई की तरफ से, मनीर भाई, सारी हमारी आइजक टीवी की टीम और हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। ज़ोरदार तालियों में खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो इसी के साथ नाजरीन हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल और आप अभी MPA तारिक साहब की बातें सुन रहे थे और आप बरकत पा रहे थे। और मैं देखता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों का एहसास करते हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी पार्लियामेंट मेंबर हैं मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि खुदा ने अगर आपको पार्लियामेंट में लेकर गया है तो आप अपनी कौम का ज़रूर ख्याल रखें। हो सकता है कल को आपकी बारी ना आए। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 20 सालों में, कई लोग आए, कई लोग गए और फिर उनका नाम नहीं रहता। तो अगर आपको खुदा ने तौफीक दी है, पार्लियामेंट में लेकर गया है, देखिए हम पास्टर हैं, खुदा के खादम हैं, लेकिन हम आपके लिए दुआ करते हैं और मेरी दुआ है कि आपको बढ़ाए, इज़्ज़त और तरक्की दे, क्योंकि इज़्ज़त और सरफराजी ना मशरक़ से ना मगरब से, खुदा की तरफ से आती है। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने उनको तोड़े बांटे। कलाम लिखा है कि जब तोड़े बांटे तो एक वाला दबा के बैठ गया और फिर उसके बाद क्या हुआ, खुदा ने उससे भी वो भी ले लिया। तो इसी तरह आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर आपको खुदा ने तोड़ा दिया है, आप उस तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो आपको भी अपने तोड़े को क्या है, इस्तेमाल करना है। खुदा ज़रूर आपसे पूछेगा, मैं तुझे इस जगह पर लेकर आया, तूने क्या किया मेरी कौम के लिए। तो याद रखें कलाम में लिखा अगर भलाई करना जानता है, नहीं करता तो गुनाह करता है। शौकत भाई, हमारे पास डेली कितने मुकदमात आते हैं? बस बहुत ज़्यादा, खुदा उनका शुक्र अदा करते। मैं आज सुबह भी बात कर रहा था कि फर्स्ट आइजक टीवी है, इटर्नल लाइफ चर्च है, जो इतने लोगों के मसाइल को हल करता है जी। आज मॉर्निंग मीटिंग में कलीसिया के साथ बात कर रहा था, उनको बता रहा था तारिक भाई कि आज भी हमारी टीम गुजरांवाला के एरिए में है। वहाँ पर एक बच्ची ने मुझे कॉल की गुजरांवाला से कि मेरे भाई को फ़ोन मिला था
तो वो भाई को पता नहीं था, फ़ोन मिला, उसने सेल कर दिया। जब सेल करने के लिए गया तो उसने कहा जी ये मेरा फ़ोन है, तो ये आईडी कार्ड भी मेरा रख लें आप, तो ये सेल कर दिया। अब जो सिम उसमें डाली थी तो उस पर मर्डर भी हुआ था और डकैती का भी केस था। तो जब उन्होंने पता चला, उस बच्चे को पकड़ लिया पास्टर साहब, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया। तो इज़हाक न्यूज़ की टीम ने फ़ौरन वहाँ पर एक्शन लिया और वहाँ पर CIA वाले उस बच्चे को पकड़ कर ले आए। और मैं यहाँ पर यकूब साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ, जो कि बहुत काम करते हैं, इज़हाक न्यूज़ की टीम का हिस्सा है, और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उनकी एफर्ट से भाई साहब वहाँ पर उसी वक्त वो पहुँचे हैं और आज भी गए हैं। और आज जब वहाँ पर पहुँचे तो मुझे कहने लगे कि पास्टर साहब वो केस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उन्होंने माना कि कोई ऐसी बात नहीं है जी। उसके बाद 2 रोज़ पहले हमारे पास एक भाई जो कि गुजरांवाला से आ गए थे भाग कर, कहने लगा कि मेरे ऊपर 4 लाख की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो खुदा का शुक्र अदा करते कि आइज़क टीवी को तमाम मुस्लिम बहन भाई भी देखते हैं। तो वहाँ पर राना एहसानुल्लाह साहब थे। जब मैंने पास्टर साहब के बिहाफ पे उनके साथ बात की तो वो कहने लगे कि पास्टर साहब आप अपनी टीम को मेरे पास भेजें, हम बैठ के इस मसले को हल करते हैं जी। तो जब आज वहाँ पर टीम पहुँची है तो वो इतने खुश हुए। मुस्लिम थे हमारे भाई, राना एहसानुल्लाह हाफजाबाद रोड पे उनका सेलर है जो कि चावलों का है, और वो इतना शुक्रिया अदा कर रहे थे कि पास्टर साहब आपने टीम को भेजा और आज ही सारे मसले को हमने हल कर लिया। तो कहने का मकसद ये कि आइज़क टीवी इज़हाक न्यूज़ जो है वो हर रोज़ बहुत सारे ख़ानदानों के लिए बरकत का, ब्लेसिंग का वसीला बनती है। गो लोग हमें बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये सियासी पास्टर हैं, ये ऐसे करते हैं। अब देखें तारक गिल साहब हैं और ये बच्ची कोमल का मसला था, खुदा ने इनके वसीला से किस तरह हल किया। और यहाँ पर मैं इजाज़ आलमगस्टीन साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ, अपने मिनिस्टर साहब को और तमाम पार्लियामेंट के जितने भी मेंबरान हैं, कि हम जिसको भी रिक्वेस्ट करते हैं जिस भी काम के लिए, ये को हमारे ज़ाती काम नहीं होते हमारे चर्च के, ये हमारे तमाम बहन भाई जितने आप देख रहे हैं उनके काम होते हैं। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इज़हाक न्यूज़ की जो टीम है, आइज़क टीवी की टीम मिलकर काम करती है और पीछे फिर पास्टर साहब की दुआएं होती हैं, तो फिर इस तरह के काम जो वो कंप्लीट होते हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगरचे हमारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होती, मैं देखता हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारे लोग भी कई जगहों पर गलत होते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही, लेकिन जब वहाँ पर टीम पहुँचती है तो वहाँ पर रद्द अमल कुछ और होता है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते इस बात के लिए, इज़हाक न्यूज़ के लिए, आइज़क टीवी के लिए, सारी टीम के वसीला से खुदा बड़ा काम कर रहा है। भाई साहब बहुत शौकत, अच्छा काम, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। शौकत, पिछले दिनों में एक ऐसा वाक़या था कि उन पर झूठा इल्ज़ाम था, जैसे आपने अभी बात की है, तो वो उनकी बेटी को भी उठा कर ले आए और इसी तरह उनकी बहू को भी ले आए। तो जब मैंने किसी को अप्रोच किया तो वो कहने लगे कि जी वो तो डकैती का, मैंने तो उसके लिए अप्रोच नहीं करना। तो मेरे दिल में खुदा ने डाला कि ये तो बेटी हमारी है ना, बेटी हमारी तो चोरी का वो कहने लगे घर वाले, पार साहब ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब मैंने अप्रोच किया उसको तो खुदा के फजल से वो खानदान जो वो उनको वहाँ से रिहाई मिल गई। तो मकसद ये कहने का कि कई दफ़ा हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी कई दफ़ा उसमें अगर पाँव ना रखें तो अब देखें हम तो पास्टर हैं, हमारा दर्द तो है अपनी कौम के लिए, कौम के लिए। तो मैं जितने भी आज पार्लियामेंट मेंबर हैं, मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपसे हमेशा नहीं रहनी। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर खुदा ने आपको थोड़ा दिया उसको इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप काम नहीं करते, लेकिन आप काम करेंगे तो खुदा के फजल से आपको दोबारा भी खुदा लेकर आएगा और बरकत देगा, क्योंकि यही हमारे लोग हैं जो पिसे हुए हैं। और इसी तरह मैं आप तमाम नाजरीन से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी हमारे बेगुनाह कैदी तौहीन रसालत के केसेस में हैं, आप उनके लिए भी क्या किया करें, दुआ किया करें, ताकि खुदा उनको भी क्या करे, बेगुनाहों को खुदा क्या करे, रहाई दे। जिस तरह खुदा ने यूनाबाद के लोगों को रहा किया, मेरी दुआ है कि खुदा उनको भी, बहुत सारे बेगुनाह हैं जो बेगुनाही की कैद काट रहे हैं, उन पर झूठे इल्ज़ामात लग जाते हैं और बेचारे कैद में चले जाते हैं और बाद में कोई भी उनको पूछने वाला नहीं होता। तो मैं आप तमाम से अपील करूँगा कि आप सब उनके लिए क्या करें, दुआ करें और खुदा से डरा करें, लोगों से ना डरें, खुदा से डरें, ताकि खुदा का पाक रूह आपकी भी क्या करे,
हिफाजत करे। तो इसी तरह मैं प्यारी बहन और रबीना पतरस जो आप कोमल की वालदा हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप और आपके शोहर क्या काम करते हैं? मेरा मियाँ प्राइवेट काम करता है, मैं घरों का काम करती हूँ। घरों का काम करते हैं। तो आप कितना कमा लेते हैं? कोई दोनों मिलके 20,000 कमा लेते हैं। 20,000 रुपया कमा लेते हैं। तो कितना घर किराए पे है? 10,000 किराया है। 10,000 किराए पे चले जाता हाँ है, जी। तो बाकी 10,000 बचता है। हाँ जी, ऐसे फिर तो उससे आप बिजली का बिल भी अदा करते हैं, उससे फिर ये सारा फैमिली चलाते हैं। तो आपको मुश्किलात भी होती हैं? हाँ जी, ऐसे ही है, मुश्किलात तो होती है। मैं खुद भी बीमार हूँ, गुर्दों के पेशेंट हूँ, जी। तो अपनी भी दवाई वगैरह लेती हूँ, तो ऐसे ही फालतू काम कर लेती हूँ, तो अपना बच्चों का भी चलाती हूँ। तो मेरी बहन, अब आप कितनी खुश हैं कि आप पिछले दिनों में बहुत परेशान थी, मैं हर रोज़ दुआ करता रहा, अपनी टीम को भी कहता रहा, तो आज आप कितनी खुश हैं कि बेटी घर आ गई है? क्योंकि जो चले जाती हैं ऐसे, वो बड़ा मुश्किल होता है वापस पास्टर जी, आना। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, पास्टर शौकत का शुक्रिया अदा करती हूँ, पूरी अपनी आईजी टीवी का शुक्रिया अदा करती हूँ, पूरी टीम का, साक न्यूज़ का, सब का शुक्रिया अदा करती हूँ, पास्टर नदीम का शुक्रिया अदा करती हूँ, भाई का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। भाई ने बहुत मेरी मदद की है, मेरी कोई बात नहीं था सुनता, और भाई ने कहा कि ये आपकी बेटी नहीं है बाजी, ये मेरी बेटी है, जब मैं लेके आऊँगा तब मैं सांस लूँगा घर में। मारिया बाजी का शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी को समझती है और पूछती है, अपनी बेटी की तरह, बहन की तरह पूछती है, मुझे बताती है कि अम्मी मुझे हर चीज़ खाने को देती है, मुझे पूछते हैं। तो मैं बहुत खुदा शुक्रिया मारिया अदा को करती जी हूँ। बहुत जी। बरकत दे, हमारी साहबजादी को। आप आगे भी दुआ करें कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। हम दुआ भी कर रहे हैं, और आपने भाई तारक को रिक्वेस्ट की थी कि पादरी साहब मुझे किराए के लिए कुछ पैसे दे दें, जी। तो मैं आज अपनी टीम की तरफ से 1 लाख रुपया आपको लीगल कामों के लिए दूंगा, ताकि जो आपके लीगल प्रोसेस हैं तारक भाई, और इसी किराए पे ये घर भी ले सकें और लीगल प्रोसेस भी इनका साथ साथ चल सके। तो मैं अपनी टीम की तरफ से, आइजक टीवी की तरफ से आपको 1 लाख रुपया देता हूं, ताकि वो आप अपने, क्योंकि आप की मदद हमने मॉरली भी की है, और मेरी दुआ है कि ताकि आपका खुदा आगे आज के बाद ना आपके घर से पैसे ख़त्म हो, ना आटा ना तेल, हमेशा खुदा का पाक रू आपको कसरत से बरकत दे, और आपको खुदा बढ़ाएगा और मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आप भी नाजरीन कोई ऐसे ख़ानदान के लिए आप देखें कि 10,000 रुपया किराए पर चला जाता है, 10,000 बचता है, तो इनके 5 बच्चे हैं, तो किस तरह ये गुजारा करते हैं। तो आप भी अगर कोई ऐसा भाई या बहन मदद करना चाहता है, तो आप पास्टर शौकत फजल से, प्यारे भाई नदीम सलीम से रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम इनकी और भी मदद कर सकें, ताकि कलाम में लिखा दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा, और कलाम में लिखा जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी तरह तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो इसी तरह हम बेटी लिशबा से भी पूछते हैं, लिशबा आप कौन पढ़ती हो? नहीं पढ़ती। और जशुआ पढ़ता है? कौन सी क्लास में? 3 में, 4 में हुआ है। तो बहना नहीं पढ़ती? वो भी पढ़ती पढ़ती थी, आज की वजह से छुड़ा दिया, हालात की वजह मैं से। काम नहीं कर सकती, गुर्दों के पेशेंट से मेरे से काम नहीं था होता, साथ मेरे चली जाती है ये। अच्छा, कहाँ साथ काम के लिए चली जाती है? मारिया ने ना इस सिस्टम को ना अपना लिया, उसने कहा ये बच्ची को भी हम पढ़ाएंगे, इसको भी जी। पढ़ाएंगे। तो आप बेटा पढ़ें, ताकि खुदा के फजल से आपको फीस भी खुदा प्रोवाइड करेगा, सारा कुछ। मारिया आप इन्हें पढ़ाएं, ताकि खुदा अपने नाम को जलाल देगा। बिल्कुल, मैं पास्टर साहब बल्कि कोमल को भी कह रही हूँ, इसने अभी मैट्रिक के पेपर जो है ना वो नहीं दिए थे, अच्छा। लॉकडाउन की वजह से पेपर नहीं लॉकडाउन हुए की वजह से। तो मैं इसको भी कह रही हूँ कि आप ग्रेजुएशन करो, और फिर उसके बाद ताकि आप किसी अच्छी पोस्ट पे जाओ, कोई जॉब करो, और जब आप ज़्यादा पढ़ लिख जाओगी तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। आप मतलब जब हम पढ़ लिख जाते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो फिर ये इसको बड़ा शौक है, मुझे कहती है कि आप बड़ा अच्छा काम करती, सारा दिन ऐसे सारे लोगों के लिए इतना। तो मैं इसको कहती हूँ तुम जब पढ़ लिख जाओगी फिर तुम भी मेरी तरह काम कर सकती हो दूसरों के लिए, आप और भी अपने तो सर्व करते हो ना दूसरों हाँ को। जी बिल्कुल, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हो। कोई ये ना समझे कि तुम सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ये खुदा की तरफ से है कि तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं है। कोमल, एक बीइंग लड़की होते हुए आप ये देखते हैं कि जिस तरह बहन है ये अपनी बच्ची को साथ काम पे ले जाती हैं, तो आप हमारी बच्चियों को क्या कहेंगी, वालिदैन को क्या कहेंगे कि जो अपनी बच्चियों को काम पे लगा लेते हैं, लोग उनको अब्यूज़ भी करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक भी करते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे?
पास्टर साहब, मैं इन लोगों के लिए एक मैसेज, इवन के जब से हम TMG फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, मेरा जो मेन जो विजन है वो यही है, ऐसे लोगों के लिए काम करना। हमारी जो बच्चियां लोगों के घरों में जाके काम करती हैं और फिर उनको मिसयूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद उन पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ब्लैकमेल करने के लिए। बिल्कुल। और हम लोग ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं स्टडी के लिए। ऐसी बच्चियां, हम उनको कहते हैं अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप पढ़ो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते, मेंटली तौर पे वीक होते हैं या वो एहसास कमतरी में होते हैं, हम उनको मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा इस तरफ नहीं आ रहा होता पढ़ने वाली साइड पे, तो हम उसको कहते हैं आप कोई स्किल सीखो, बजाय इसके कि आप जो लोगों के घरों में काम करने के लिए जा रहे हो, आपके पास कोई ऐसी स्किल हो कि आप अपने घर में बैठ के काम कर सको। स्टडी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हम ऐसे बच्चों को कोशिश करते हैं, बार बार उनसे मिलते हैं, बार बार मिल के उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप स्टडी करें। और जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां पढ़ेंगी नहीं, तब तक हम इसी तरह से जहालत में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। और इस सारे अंधेरे से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमारी बच्चियों पे तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगते रहेंगे, फिर वो बच्चियां मज़हब भी चेंज करेंगी। मैंने आपके ही एक वीडियो क्लिप देखा था, एक उसमें एक बच्ची थी, उसको अगवा किया गया, फिर उसके कुछ वीडियो क्लिप्स बना लिए गए और उसको डराया धमकाया गया कि अगर तुम मतलब हमारे खिलाफ कोई बयान दोगी, अगर ये बताओगी कि तुम मतलब अपनी मर्जी से नहीं आई हो, तो हम ये वीडियो क्लिप्स जो है वो इंटरनेट पे चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब हमारी बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी तो वो अवेयर हो जाएंगी इन सारी चीज़ों से। और ये जो हमारा बहुत बड़ा मसला है ना कि हमारी बच्चियां दूसरे मज़हब में चली जाती हैं, ये भी बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगा, मेरे ख्याल से कि ख़त्म ही हो जाएगा जब हमारी बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी। और हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रही और मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं पहले से ही माजरत चाहती हूँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमारा कम है, तो वो कहते हैं अच्छा चलो बेटियों का कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं, सारों की बात नहीं कर रही, बहुत सारे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर बच्चियां मतलब चलें कोई नहीं, बेटियों ने तो वैसे भी अगले घर चले जाना है, तो चलो ये हमारे साथ काम करे, थोड़ा हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा इनके काम करने से, या फिर उनके हालात इस तरह के होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि स्टडी के लिए हमें कोई, जब हम सोच लेते हैं कि हमने पढ़ना है, मैंने भी इंटर के बाद जो है वो वाला साहब ने हमें सपोर्ट किया, मेरे वाला साहब आर्मी में थे। उसके बाद मैंने जैसे ही इंटर के पेपर दिए, उसके फ़ौरन बाद मेरा लास्ट पेपर था जिस दिन मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी, मैं पेपर दे के बाहर निकली, तो मुझे उस टाइम मुझे आगे स्टडी करने का शौक़ था कि मैं आगे पढूं, लेकिन मैं पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बढ़ना चाहती थी कि वाला साहब हम 5 बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं, अब वो वैसे भी रिटायर्ड हैं, तो मैं साथ में जॉब करती थी, साथ में मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी है और मेरा ग्रेजुएशन है। अब मैं आगे, मुझे सर जी बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं आगे पढ़ने के लिए, कि मारिया तुम आगे पढ़ो। मैं सर जी को कहती हूँ, मुझे सर जी का था कि मैं LLB करूँ आगे, जो मेरी फील्ड है इससे रिलेटेड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सारे जब स्टडी की तरफ आ जाते हैं, वो सारी बच्चियाँ जो मुझे देख रही हैं, आप अपने अंदर स्टडी के पैशन को उजागर करो, इस चीज़ को अपने अंदर लेके आओ कि हम लोगों ने पढ़ना है, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम किसी मुकाम पे नहीं पहुँचेंगे। हम ये सोचते हैं, हमारी जो बच्चियाँ होती हैं ना, उनका जहन ये बनाया होता है कि पढ़ लिख के क्या करना है। और मैं ऐसे पेरेंट्स से मिली हूँ जो कहते हैं अच्छा बस ये 5वीं तक पढ़ी है, 8वीं में इसने छोड़ दिया था, ये बाइबल पढ़ लेती है, इतना काफ़ी है। हाँ जी, वो कहते हैं ये नाम शाम लिख लेती है अपना, ये थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती है, बाइबल भी पढ़ लेती है, इतना ही काफ़ी, आगे पढ़ के इसने कौन सी नौकरी करनी है। तो मैं ऐसी बच्चियों को मोटिवेट करना, ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहूँगी कि सिर्फ ये ना सोचे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमने सिर्फ इनकी जॉब के लिए ही इनको पढ़ाना है। बच्चियों को पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि जब बेटियाँ पढ़ेंगी तो आगे जो हमारी नस्लें होंगी वो पढ़ी लिखी पैदा होंगी, तो इनके बेटियों के पढ़ने से आने वाली नस्लें जो हैं वो पढ़ी लिखी होंगी, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो आगे बच्चों को भी पढ़ाएगी। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच मारिया, बड़ी खूबसूरत आपने बातें की, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और जितने भी वालिदैन हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, आप खुद क्या है उनके टीचर हैं, आप अपने बच्चों के खुद उनका केयर भी किया करें। और मैं एक वाक़या पिछले दिनों में शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ जो बाहर जाती हैं काम करने के लिए, हर बच्ची जो होती है, वो बच्चियाँ जो होती हैं, वालिदैन उन पर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस करते हैं, भरोसा करते हैं, अतमाद करते हैं, इसलिए उनको बाहर भेजते हैं। तो मैं अपनी तमाम बेटियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी बेटियाँ हैं, जब आपके वालिदैन आप पर ट्रस्ट करते हैं तो आप कभी भी उनके ट्रस्ट को मर जाएं, लेकिन कभी भी ट्रस्ट को ना तोड़ें। अगर आपकी इज़्ज़त आपके वालिदैन की है
तो आपकी इज़्ज़त है। अगर वालिदैन की इज़्ज़त नहीं है, जिन्होंने आपको पाला होता है, इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, भूख काटते हैं, फिर आप अपना पेट काट के अपने बच्चों को देते हैं। और मैं आप वालिदैन को देखता हूँ, वो बेचारे ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ बन जाते हैं, आपके लिए पैसे इकट्ठे करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जब आप अपने मुकाम पर पहुँच जाती हैं तो फिर आप क्या करती हैं, अपनी दोस्तियाँ औरों से लगा लेती हैं। तो कलाम में, बाइबल में लिखा है, औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं, और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो याद रखें मेरी बेटियों, बेटों, अगर आप बेटे हैं, बेटियां हैं, औरों के साथ दोस्तियां ना करें। दोस्ती करनी है तो अपने माँ और बाप के साथ करें, दोस्ती करनी है तो अपने यीशु मसीह के साथ करें। वो कहता है मैं तुम्हारा क्या हूँ, दोस्त हूँ। अच्छा दोस्त जो है वो कोई किसी के लिए जान नहीं देता, मेरे यीशु ने तो आपके लिए, मेरे लिए जान दे दी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में एक ऐसा ही वाक़या हुआ कि एक बेटी ने गैर मज़हब में क्या कर ली, शादी कर ली। उसके बाद आप देखें कि जब उसके वालिद ने उसको बातें की, उसने कोई रिकॉर्डिंग कर ली। नदीम भाई ऐसे ही है ना, तो वो ज़रा थोड़ा वाक़या आप थोड़ा शेयर करा दें। चूँकि वालिद को दुख था जी, और वो बेटी को फ़ोन करके अपने गुस्से का इजहार करता था, तो वो बेटी जो थी वो बातें रिकॉर्ड कर लेती जी। बाद में फिर उसी रिकॉर्डिंग से जो था वो उस पर 295C का पर्चा तौहीन रिसालत का। तो क्या कहेंगे इसके बारे में नाज़रीन? मैं यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी इस बात को आज से जी अब रोती है, अब रोती है ना, अब रोती है और कहती जी मैंने गलत किया है। पहले उसके ऊपर इश्क सवार था और वो ये कहती थी कि जी मेरा खामद बस मेरा है, तब कहती है कि मेरे से गलती हो गई है। ये ऐसी गलतियां जो है ना पहले ना किया करें। आप खुदावंद से अक्ल, हिकमत और दनाई मांगे। मैं बेटियों के लिए इसलिए लफ्ज़ सख्त बोलता हूँ कि जो बेटियां अपने बाप को जलील करवाती हैं वो खुद भी जलील होती हैं, और जो बेटियां अपनी माँ को जलील करवाती हैं वो पहले आप भी जलील होती हैं। इसलिए अपनी जलालत से बचने के लिए अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो। और जब आपके माँ बाप की मर्जी की शादी होती है तो लोग आपका इंतजार करते हैं, लोग आपके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, लोग आपको कंधों पे उठाते हैं। जब डोली में बच्ची बैठती है ना, डोली में, तो उस वक्त वो भाई जो होते हैं ना, भाई जिनका कद काट आप ऊंचा करती हो, तो वो अपनी कंधे के ऊपर रखती है, अपनी बहन की जूतियों को पकड़ते हैं जी। वो उनको पकड़ के अपने कंधों पे उठा के फिर चलते हैं जी। फिर आंसू जो खुशी के होते हैं उसके साथ वो उसको अलविदा करते हैं। तो जब अलविदा करते हैं तो फिर वो अपने मेके से अपने ससुराल में जाती है। तो ससुराल वाले जो होते हैं वो दहलीज पर उसका इंतजार करते हैं, और सास जो होती है वो एक कबूतर लेके खड़ी होती है, वो अपनी बहू के ऊपर से कबूतर उड़ाती है, फिर उसके बाद दुआए खैर मांगती है, उसका पाँव कदम रखने से पहले वो तेल निचोड़ती है, फिर उसको अपना उसकी बेड के ऊपर लेके जाती है। इसका मतलब है कि वो उस दिन की वो एक खूबसूरत मेहमान भी होती है, खूबसूरत उसकी जीनत जो बनी होती है, और वो अपने उस वक्त उस मुआशरे में, उस बरादरी में, उस ख़ानदान में एक ज़बरदस्त दुल्हन की शक्ल अख्तियार की होती है। लेकिन जो बच्चियाँ अपने माँ बाप को धोखा दे के और आगे चली जाती है, जब आगे जाती है फिर माँ बाप को जलील करती हैं। ख़ानदान में भी जलील हुआ माँ बाप, बरादरी में भी हुआ, फिर उसके बाद आंसू बहाते हैं, तो उनके आंसू जो है ना वो खुदा देखता है जी। वो गलती, मैं इसलिए नंगी तरंगी बातें कर रहा हूँ कि मैं एज ए लीडर, मुझे पार्लियामेंट में जाने का खुदा ने इसीलिए भेजा है कि मैं अपनी कौम की बेटियों की तंबीह कर सकूँ, मैं अपनी कौम की बेटियों को संभाल सकूँ, मैं अपनी कौम की बेटियों की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे खुदा ने दूसरी बार MPA बनाया। हम 5 MPA थे लाहौर के, अब 4 MPA नहीं बने। मेरी अदा, मेरा करैक्टर, मेरा काम, मेरा वर्क मेरे यीशु को पसंद आया, उसने दोबारा मुझे पार्लियामेंट हाउस में भेजा, और अब भी मैं उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और ये बेटियां, इस तरह की बेटियां जो मजबूर बेटियां होती हैं, जब ये भाई साहब आपने मेरे साथ पहली दफ़ा बात की थी इनके बारे में, तो मैंने कहा खुद ही चली जाती हैं, भाई साहब छोड़ें, दफ़ा करें, हमें क्या हो गया ऐसे कर। आपने कहा कि एक दफ़ा इसके घर का विजिट कर लें। जी जी, मैं आपने कहा कि गिल साहब आप इसके घर का। तारिक भाई मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बेटियां घर से नहीं भी जाती, जैसे ये देखें इस बेटी को लेकर गए, और भी बच्चियां ऐसी भी हैं, तो मैंने उठाकर भी ले जाते हैं। मैंने पादी साहब को ये कहा, इन्होंने कहा जी इसका विजिट करते हैं। जब हम घर पे विजिट करेंगे तो मेरी आंखों में सर आंसू थे, मैं चीखे मार के, धाड़े मार के रोआ, और मैंने वहां पे प्रॉमिस किया
मैंने खुदावंद से ताकत मांगी, मैंने कहा ये प्यारे प्रभु यीशु इस बहन के आंसुओं को पूछने की मुझे ताकत बख्श दे, और मुझे ये अक्ल, हिकमत और धनाई दे दे, और मेरे पांव जो है ना इस बच्ची को ढूंढने में जाएंगे। आमीन। और मैंने कहा था कि इसको मैं उस वक्त सोऊंगा जब, तो 15 दिन के बाद ये बच्ची हमारे पास आ गई। खुदा का शुक्र, प्रेज आंखों द से आपने बात की बड़ी खूबसूरत, आंखों से आंसू पूछने की। मैं बस बताना चाहता हूँ जी कि वो लोग जो खुदा में अपनी उम्मीद को कायम रखते हैं वो कभी मायूस नहीं होते। जी पास शौक फजल वंस मोर टाइम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं यकीन करें कि ये जो है वो, बल्कि मैं उस आयत को मैं रीड करना चाहता हूँ क्योंकि वी आर फॉलोइंग आवर जीसस क्राइस्ट, और हमें उन उसके फुटप्रिंट्स जो हैं उसको हमने लेकर चलना है। और हर लीडर के अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए कि जो खुदा यीशु मसीह के लिए यसाया 61 बार में पेशिंग हुई है कि खुदा की रूह मुझ में है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करो, जिसकी तस्दीक यीशु मसीह ने लूका की अंजील में खुद भी कही। जी तो अब इसी स्पिरिट को, इसी पैटर्न को लिए खादमीन को भी आगे जाना है। और अगर पास शौकत फजल हर मॉर्निंग रूहानी आज़ादी के साथ साथ अगर आजिक टीवी और इजहाक न्यूज़ की वसातत से, आपकी मेहनत की वसातत से रूहानी आज़ादी के साथ साथ कोमल जैसी बेटों के लिए जिस्मानी आज़ादी भी मिलती है, तो फिर उन लोगों के लिए शर्म है जो बात करते हैं ऐसे। तो मैं ये कहूँगा, मैं दुआ करूँगा कि हर मिनिस्ट्री, हर खादम इस पैटर्न को फॉलो करें, एक मुकम्मल कंप्लीट एक जज्बा। देखें जो लीडर है वो पंजाबी कहने गली बात नहीं होता, वो कौम की आवाज़ होता है। जो लीडर है वो कौम के लिए दुख रखता है, दर्द रखता है। ये खुदा के खादिम हैं। पास्टर फजल सिर्फ दुआ नहीं कर रहे थे, जहां आंसू देखे वहां आंसू भी पहुंचे। जहां आज़ादी की बात आई, आज़ादी दी इन्होंने अपना मिनिस्टर जो है वो चेंज हो जाते हैं, एमएनए चेंज होते हैं जी, हमने इस केस में नहीं आना, हम नहीं बैकअप दे सकते, लेकिन इसके बावजूद ये पेनिट्रेट करते हैं अपनी इज्जत को जो है एक तरफ रख के कि मुझे कौन शायद क्या बात कर दे, वो पेनिट्रेट करते हैं। और चूंकि इनकी नीयत, इनकी इंटेंशन खूबसूरत होती है, खुदा इनके साथ होता है। खुदा ने हमेशा इनके वसीला से लोगों को आज़ादी दी है और यूहन्नाबाद के कैदियों को भी जो है वो आज़ादी दी है। अगर मैं ये कहता हूँ कि काश अगर हर पास्टर इस तरह से खिदमत करना शुरू कर दे तो ऐसे फ्यू केसेस रह जाए, चंद केसेस रह जाए या ख़त्म ही होकर जो रह जाए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जब कोई एमपीए, जब कोई एमएनए ये काम नहीं करेगा तो फिर ये शख्स, ये लीडर रोता है और फिर ये उठकर काम करता है, फिर इसकी मजबूरी बन जाती है। और मैंने खुद इनको रोते देखा है जब लोग जो इलाके के जो सियासी लीडर हैं वो काम करने से इनकार कर देते हैं, तो फिर ये वो लीडर हैं जो अपने कदमों को बढ़ाते और फिर कौम के मसाइल को हल करते हैं। अगर आज पास्टर अनवर फजल ना हो इस पाकिस्तान के, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा गिफ्ट है, अगर पाकिस्तान के पास पास्टर अनवर फजल ना होता तो आज यूहन्नाबाद के सारे कैदी स्टिल उस कैद अभी तक जेल में होते, जेल में होते। और मैं बात ये कहता हूँ, खुदा ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करने में कहता हूँ, वो लोग जिनकी उम्मीद खुदा में, मैं सर यहाँ पर बात मुकम्मल करूँ, वो लोग जिनकी उम्मीद खुदा में है, वो चाहे समुंदर के अंदर हो यूना की तरह, और फिर समुंदर के अंदर भी एक और खाने में हो जो मछली हो, ठीक है, फिश हो, तो बिल्कुल नाउमीदी है कि कैसे निकलेंगे। खुदा हमें वहाँ भी आज़ादी देने में क्या है, कादिर है। और ये ख़ानदान, इस फैमिली के लिए हमारे अजीम खादम ने जो है बड़े बोझ के साथ दुआ की अपनी टीम के साथ। और इजहाक न्यूज़ ने, मैं सर वंस मोर टाइम एज एग्जीक्यूटिव चीफ इजहाक न्यूज़ का मैं आपका शुक्रिया करना, जब रहाई की बात आई फौरी तौर पर इन्होंने टीम भेजी और आपने आंसू पहुंचने की बात की। मैं नाज़रीन को वीडियो दिखाना चाहता हूं कि एटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री, आजिक टेलीविजन, इजहाक न्यूज़ की तमाम एफर्ट और दुआओं के साथ जब एमपी तारिक गिल की निगरानी में टीम जो थी वो रिकवर करने के लिए कोमल को थाने में गई, तो इनके आंसू, पहले आंसू में इस तरह के आंसू में क्या फ़र्क था और फिर वो आंसू कैसे पहुँचे, वो खुशी के आंसू कैसे थे,
आए उस बहाली की वीडियो को, उस रिकवरी की वीडियो को, जब थाने में कोमल को आज़ाद कराया गया, उस वीडियो को अभी देखिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त आपको बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं कि गूंगी बहरी बच्ची जो लापता हो गई थी, आज ये बच्ची अपनी माँ से जो है वो मिल चुकी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कौम के लिए कि ये एक ज़बरदस्त काम जिसके लिए सारी कौम दुआ कर रही थी और जिसके लिए ख़ास तौर पर MP तारिक गिल साहब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हैं, मेहनत की है। अभी गूंगी बहरी बच्चे के वालिद साहब भी आगे हैं और ये देखें कि ये पंजाब पुलिस को सलाम, जिनकी काफियों के साथ, जिनकी मेहनत से ये बहुत ज़्यादा है कि ये आंसू देखें, ये जज्बात देखें, इस खुशी को देखें। हम पंजाब पुलिस को सलूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं इस सारी एफर्ट के लिए। SSP अजमल साहब को खास तौर पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसके पीछे एफर्ट की है, उनके लिए भी, और वो लोग जो इसके लिए जो है दुआएं भी करते रहे हैं, उनको भी हम सलूट पेश करते हैं। और इजहाक न्यूज़ इस वक्त जो कि आजिक मीडिया ग्रुप है, ये खबर आपके सामने पेश कर रहा है कि गूंगी बहरी बच्ची जो कि 2-3 माह कबल जो थी वो अगवा हो गई थी, आज वो मिल चुकी है। माँ और बाप से खुशी के आंसू आप देख सकते हैं इस वक्त। सर क्या कहना चाहेंगे तारिक गिल साहब, आपकी आंखों में भी आंसू हैं, जैसे माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, आपकी आंखों में भी आंसू, क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कामयाबी से हम हमकिनार हुए हैं और ये खुसूसन मैं अपने प्यारे भाई अकरम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, मैं 2-3 दफ़ा इनसे बहुत गुस्से में भी आ रहा था, नाराज़गी का भी इज़हार किया। SP साहब की नाराज़गी का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है और हमने इसको बच्ची को रिसीव करना है। आज ये बच्ची अपनी शानों से अपने माँ बाप को बता रही है कि मैं किसी के साथ नहीं गई, मुझे खींच के लाया गया, और कह रही है कि बांध के मुझे लेके गए हैं। अभी तो जी तक साहब आपको याद आ गया सारा मंजर भी, किस तरह कैसा वो सीन था दर्दनाक, कैसे ये गले मिलकर इस बेटी को रो रहे थे और आपके आंखों में मैंने देखा था कि खुशी के आंसू थे। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब वो एक अपना एक समा था, एक सीन था, वो ऐसे चल रहा था जैसे कि हमें कोई नई जिंदगी मिल गई। हमें कोमल नहीं मिली बल्कि नई जिंदगी मिली। हमें हमारी कौम की बेटी मिल गई है ना, तो कौम की बेटी के साथ साथ हम महसूस कर रहे थे कि हमें नई ज़िंदगी से खुदा ने रोशनास किया। तो ये बाजी बैठी हैं, बाजी रुबीना सामने, तो मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा अभी मैं पूछ लेता हूँ, तो ये इनसे मैंने पूछा था कि बाजी आप वो पहले, जब मैं पहले दिन घर गया था उस भी आप रो रही थी और ये भी अब रोई हैं, अब भी आप रो रही हैं, तो मुझे बताएं कि आपको कैसे, अब तो रोना नहीं चाहिए आपको, क्या मसला, अब क्या रोती हैं? ये खुशी के आंसू हैं भाई। हालेलुया, पहले मेरे साथ कोई भी नहीं था, अब मेरे साथ पूरी टीम है। पहले कोई भी नहीं था जी, मैं वो कह रही है कि पहले मेरे साथ कोई भी नहीं था, मिलके चलता ही नहीं था। कब आपका पूरा यीशु का खानदान आपके साथ है। आमीन, आमीन, मेरी बहन खुदा आपको तसल्ली दे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, महफूज रखे। पहले ये ना अकेली भाई सब थाने में जाती थी, अपने मियाँ के साथ आती थी, वो भी मियाँ भी इनका मजदूर है, तो वो दिक्के मार के गालियाँ निकाल के इनको, लेकिन जब ये हमारे अपने खानदान के साथ गई, बल्कि यस्सु के खानदान के साथ गई, तो उन लोगों ने SP अजमल साहब ने, आपने देखा होगा SP अजमल साहब ने, जो SP अजमल ऑपरेशन SP हैं, उन्होंने ऑपरेशन विंग के, तो उन्होंने इस बहन को अपने सीने से लगाया। इस यानी लॉकडाउन में कोरोना भी था, सब कुछ था, तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरी बहन हो, इधर आओ, उन्होंने सीने से लगाया, सीने से लगाकर फिर अपनी पॉकेट से इनको खर्चा भी दिया। यही है ना, ये और हम ये इस बात के लिए उनके शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो ये जो चीज है वो बड़ी प्यारी बात की है कि ये मेरे साथ, अब पहले मैं अकेली थी जी, अब मेरे साथ यस्सु का खानदान है। तो यस्सु का खानदान जिस बहन या भाई के साथ होगा, यस्सु उस खानदान को बरकत दे। और मैं वंस मोर टाइम यहाँ पर मैं सर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ खुदा का, इस फैमिली के लिए। खुदा इस फैमिली से प्यार करता है कि आजिक टेलीविज़न ने, पास्टर फजल ने, इजहाक न्यूज़ ने सिर्फ जो है वो सपोर्ट नहीं किया कानूनी तौर पर, सिर्फ सपोर्ट नहीं किया दुआया तौर पर, बल्कि आज इस फैमिली की नीड को देखते हुए कि जैसे उनको पता चला कि इनको कुछ पैसों की ज़रूरत है घर के किराए के लिए और लीगल एड के लिए, तो खुदा के खादम ने आज 1 लाख रुपया इस फैमिली को भी दिया। हम एक बार फिर ताली बजाकर भी इस चीज़ के लिए आपकी बात को मैं बढ़ाते हुए एक बात कहूँगा, जो कहते थे ना तारिक गिल बच्ची नहीं देगा, बच्ची नहीं ढूंढ के देगा, पास्टर नदीम सलीम बच्ची नहीं ढूंढ के देगा, पास्टर शौकत फजल बच्ची को कुछ नहीं देंगे।
आज मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिनका तवक्कल खुदावंद पर होता है, जिनकी उम्मीद प्यारे प्रभु यीशु पर होती है, उनको ये खुदा के लोग मिलते हैं। जी तारक भाई, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे आपकी खूबसूरत बातों के लिए, और आपकी एफर्ट को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पास्टर शौकत को भी, पास्टर नदीम सलीम और सारी हमारी टीम को भी, कि देखें कि जो टीम है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन खुदा पॉलिटिशियन को भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है। कई दफ़ा हम पॉलिटिशियन को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। तो मैं उन हजरात को भी ये कहना चाहता हूँ कि देखें, खुदा ने इनको पार्लियामेंट में लेकर गया है, हमारा काम है कि इनकी इज़्ज़त करना, इनको ऑनर देना, और यही पार्लियामेंट जो है हमारे इज़्ज़त का सबब है। आज देखें, यही पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो उन्होंने एफ़र्ट की और खुदा के फजल से इज़हाक न्यूज़ को खुदा ने इस्तेमाल किया और खुदा इस बेटी को वापस लेकर। इसी तरह जितने भी पार्लियामेंट मेंबर हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, और मैं तमाम पार्लियामेंट मेंबर को ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपनी कौम का एहसास करें। और इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने मिनिस्टर ह्यूमन राइट एजाज आलम गस्टीन साहब को भी। जब भी हम उनको कोई काम कहते हैं तो फ़ौरन वो क्या करते हैं, उस पर एक्शन लेते, और वो भी हमारे क्या हैं, मददगार बनते हैं। और मैं प्यारे भाई एजाज आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी फैमिली के लिए दुआ गूँ, खुदावंद आपको बरकत दे। जितने भी और पार्लियामेंट मेंबर हैं, नेशनल पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सूबाई पार्लियामेंट्स में हैं, आप किसी भी सूबे में बैठे हुए हैं, MP हैं, तो मैं अपनी कौम के तमाम नुमाइंदों को ये कहना चाहता हूँ, मसले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे पता है आपके लिए भी मुश्किलात हैं, लेकिन ज़रूर फिर भी जो पार्लियामेंट में खुदा आपको लेकर गया है, तो ज़रूर अपने लोगों की क्या करें, मदद करें, ताकि वो पिसे हुए लोग आपको क्या करेंगे, दुआएं देंगे। आज लोगों की दुआओं के वसीला से खुदा हमें अगर बरकत दे रहा है, तो आपको भी खुदा बरकत देगा। जब आप काम करेंगे तो लोग दुआएं देंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। आज देखें, ये बहन और रबीना पतरस जो हैं, अपने लोगों के लिए खुश है कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हो गए, और मेरी सारी फैमिली खुदा के फजल से अब क्या है, बेटी घर आ गई है, तो ये खुश हैं। तो इसी तरह अगर आप भी किसी के साथ ज़्यादती है, तो आप भी हमारी आइज़क न्यूज़ की टीम से रब्ता कर सकते हैं, ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। खुदा के फजल से हमारे जितने भी लोग हैं, आपको खुदा महफूज रखे और बरकत दें। तो आएँ नाजरीन, अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, सारी टीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।